क्या हो काम आदमी की पावर है कि वो मरने के बाद एक दिन पहले दोबारा से जिंदा हो जाए। यूँ है ना क्रेजी स्टोरी। अपने बंदे का ख्वाब है कि वो बहुत तरह खतरनाक नाइट बन जाए। अपना बंदा एक आम टीम का सोल्जर ही बन के रह जाता है क्योंकि अपने बंदे के पास कोई खास पावर ही नहीं थी। एंड एक दिन वॉर के बाद अपने बंदे की डेथ हो जाती है। बंदे को लगता है पता कि वो मरने के बाद एक दिन पहले दोबारा से जिंदा हो सकता है। यही हमारी क्रेजी स्टोरी। इस स्टोरी में देखने वाले हैं कि अपना बंदा कितना खतरनाक बनने वाला है। स्टार्ट करते हैं द किंग ऑफ लाइफ टुडे और देखते हैं क्रेजी स्टोरी अपने मेन कैरेक्टर की। हमें स्टार्ट में दिखाई देता है एक बंदा लोगों को उठा रहा है। कहा अपना मेन कैरेक्टर आराम से सो रहा होता है। फिर हमें एक बंदे की आवाज आती है जो कहता है बहन के दिन मेरे जूते में कीड़ा कहाँ से आ गया। ये आवाज सुन के तुम्हारा लोंडा बिक जाता है। ये कहता है साला हराम खो शोर मचाता रहता है रोज। ये बताता है कि मेरा नाम है एनक्रिड। मैं एक स्क्वाड का लीडर हूँ। मेरी टीम में 5 लोंडे हैं। 4 में से एक लोंडिया भी है। तुम लोग इस बंदे की टीम के बंदे तो देख लो। 2 तो हैवी हैं लेकिन ये कौन है साला। भाई 5 में से सबसे अच्छा तो ये लकड़ा है। आई मीन लकड़ी है। हाँ भाई कहानी की शुरुआत में जंग का ऐलान हो जाता है। अब एक बंदा बहुत ज़्यादा ऊंची बोलता है हमें अपनी ताकत दिखाने पड़ेगी, हाथों से काम नहीं चलने वाला। तो साला इनकी मारेंगे। हाँ भाई तुम लोग मुझे बताना मजाक करना चाहिए कि नहीं। हाँ भाई उसने असली में हमें यह कहा था कि हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। और मेरे लाइन में वर्ड जोड़ दिए है। मैंने मैं यहाँ दिखाई देता है वो शुरू हो चुकी है। अपने एनक्रिड जी भी लड़ रहे होते हैं वॉर में। तो इन बंदे को लड़ाइयों में भी तलवारें चलती हैं। ये बंदा कह रहा तेरी बहन की। फिर इस दूसरे सोल्जर को गुस्सा चढ़ जाता है। अपने बंदे को गिरा देता है नीचे। अपना बंदा नीचे गिरा होता है तभी उसको मुक्के पाने वाले लगते हैं। लेकिन अपने बंदे की किस्मत इतनी अच्छी होती है उसको कोई सोल्जर बचा देता है। यही मौका देकर अपना बंदा अपनी सोर्ड पकड़ लेता है। बंदे ने सोर्ड पकड़ी और फौरन से उठ गया। तो कुछ हो या ना हो लेकिन अगली मोमेंट अपने बंदे का कोई इंतजार कर रहा था। एरो आ जाती है सामने से। अपना बंदा हीरो बन के डोज करता है और जिसके पीछे बंद होता है एंड एरो उसको लग जाती है। यहाँ पे अपना बंदा बताता है मैं नहीं मेरे अंदर टैलेंट है, नहीं मैं मैजिक पावर यूज कर सकता हूँ। मेरा एक ख्वाब भी है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। लोग मुझे कहते हैं ये बेटा तेरा ख्वाब कोई पूरा नहीं होगा क्योंकि तू वीक है। आई मीन यू आई मो। चलो चलो मजाक सर की कहानी की तरफ। तभी एक बंदा भी तलवार लेकर आता है एनक्रिड पर हमला करने के लिए। वो अगले मोमेंट एनक्रिड के नेक पे स्टैप कर देता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अपना बंदा संभाल ही नहीं पाता। अब अपना बंदा कहता है मैं ऐसे ही नहीं मर सकता, मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं। इस वॉर में तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता। मैंने कहा बहुत ज़्यादा खून भी निकल चुका होता है। इसी के साथ अपने बंदे की डेथ हो जाती है। यहाँ पे अपने बंदे की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को कोई अलग ही जगह पे पाता है। अपना बंदा कुछ समझ पाए ये पहले ही अपने बंदे की आंखें खुल जाती हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा हैरान भी कहता है मैं तो मर चुका था। कहता है मुझे पूरा यकीन है मैं तो वॉर में मर चुका था, ये कुछ सपना नहीं है। सामने जो उसका टीम मेंबर बैठा होता है ओए ये कीड़ा किसने लग दी मेरे जूतों के अंदर। जैसी बकवास कर रहा होता है। जैसी बकवास सुन के एनक्रिड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये वर्ड मैंने कहीं सुने हैं। नहीं लगता है वो खा भी था। फिर अपना बंदा दोबारा से चुका है वॉर में। इसको अपना बंदा डोज नहीं कर पाता। तुम लोग देख ही पड़ोगे कितनी ब्रूटली डेथ हुई है अपने बंदे की। दोबारा से नहीं सुबह अपना बंदा कहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है मैं मरने के बाद टाइम में एक दिन पीछे आ रहा हूँ। हम लोग दोबारा जाते हैं वॉर के सीन में। ऐसा वो दिल का अच्छा बंदा कहता नहीं है कभी। ये भी उसको नीड है भाई इस टाइप की। अपना बंदा एक आदमी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। अपना बंदा लगता है एक आदमी की तरफ आ रहा है नहीं वही आदमी है जो बार बार अपने बंदे को मार रहा है। ये दोबारा से करता है खतरनाक सा अटैक। भाई तुम पैनल देखो इतने डिटेल पैनल है। वैसे ही मैं इन पैनल को डिटेल में कहता हूँ कि वो पैनल मुझे वाकई में अच्छा लगा था। अपने बंदे की तरफ आ रही थी सोड। अपना बंदा अपने मन में कहता है मुझे इसको डोज करना पड़ेगा। अपना बंदा फुल हैवी रेडी होता है डोज करने के लिए। इन सामने वाले बंदे का कोई प्लान नहीं होता अपने बंदे को जिंदा छोड़ने का। इसलिए वो बंदे के अंदर इन बंदे की नेक पे तलवार घुसा देता है। अपना बंदा हमें बताता है कि मैं पूरे 17 बार मर चुका हूँ। अपना बंदा अभी बहुत सारा हैरान होता है। तो ये बंदा इतना ताकतवर नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। तो इस बंदे को देखो सीधे गर्दन पर निशान लगाता है। इस बंदे ने अपने बंदे को मारा एंड वहाँ से चले गया। एंड फिर अपना बंदा सोचता है कि मैं बार बार मर रहा हूँ लेकिन बार बार जिंदा भी हो रहा हूँ। लेकिन वो कहता है मुझे मरना नहीं है। फिर अपना बंदा देखता है कि वो कोई और प्लेस में है। फिर मैं बंदे को दिखाई देता है बंदा नहीं कहेंगे। फिर कहते तुम्हारे सामने एक वॉल मौजूद है। कहता तुम्हें इस वॉल को तोड़ना होगा और सर्वाइव करना होगा। तुम्हारी डेस्टिनी यही है। तुम स्ट्रगल करते करते मर जाओ। तुम कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। एंड पे आकर तुम्हें गिव अप करना पड़ेगा। बेस्ट टीचर ने लाइन तो वो तगड़ी बोली है। यहाँ पे अपना बंदा कहता है अपनी बकवास बंद करो और तुम हो कौन। लोग देखते अपना बंदा दोबारा से उठ चुका है।
फिर अपना बंदा उठ के बैठ जाता है। जब उसके साथ जो बंदा बैठा है वो कहता है मास्टर आज कोई अच्छा दिन है क्या, कोई स्पेशल दिन है क्या, आप इतनी जल्दी आज उठ गए हो। अपना बंदा कोई जवाब नहीं देता। ये कहता है ये ओए तेरे जूते में कीड़ा है। उस पर एक बंदा देखता है, कहता है हाँ वाकई कीड़ा है इसके अंदर तो। फिर वो उस कीड़े को जूते से निकालता है एंड अपने पैरों को नीचे दे के मार देता है। वो कहता है मास्टर जी अपने जूते में मेरा कीड़ा रखा था ना, क्या मुझे परेशान कर पाओ। आपको पता है मुझे कीड़ों से नफरत है। भाई तुझे कीड़ों से नफरत है तो तूने नंगे पैर क्यों मारा। यहाँ पे एनकरेज करता है अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर इस कीड़े को देखता है जो मरा होता है, वो सोचता है कि मैंने इसको 17 बार मरते हुए देख लिया है, नहीं चाहूँगा कि 18 दफा देखूँ उसको मरते हुए। कहता है मुझे अपने आप को तैयार करना होगा, मैं अगली बार ना मरूँ। एंड फिर ये कह के अपना बंदा अपनी बैक स्टोरी बताता है। मैं एनकरेज कहता है मैं अपने फादर के साथ रोज ट्रेनिंग करता था। कहता है मैं इनको बहुत ईजिली हरा भी देता था। ये कहता है कि जब मैं उनको हराता था तो वो मेरी तारीफ करते थे कि तू अगर ऐसी रोज ट्रेनिंग करता रहा तू एक बहुत पावरफुल नाइट बन जाएगा, ये तूने फादर को बहुत ईजिली हरा देगा। राय भाई उनकी टांगे नहीं है। जब भाई नाइट की बात की उसके फादर ने तो वो अपने बंदे का ख्वाब बन गया कि वो बहुत खतरनाक सा नाइट बने। नाइट वो था जो पूरी जंग की तकदीर को बदल सकता है। फिर इसी दिन से अपने बंदे ने सोच लिया था कि वो एक अच्छा सा नाइट बनेगा। उसने इसके बाद एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। अबे भाई एक आदमी का मजाक उड़ा चाहिए, आप पीते पीते और कहते हैं भाई ये लोग, अरे एक बच्चा है साला कहता है नाइट बनना है उसने, साला बहन का जिन्हें काम से नाइट बन गया ना मान जूंगा उसे मैं। बताऊँ किसकी बात करते हैं, अपने मेन कैरेक्टर की बात कर रहे थे, अभी तक पटियाँ बांध रहा था। तब हमें बताता है कि उसने अपने विलेज को छोड़ दिया है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर दिया ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग हो पाए। अपना बंदा कहता है मैंने उस दिन से इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इन गुजरते रहे, मैंने ट्रेनिंग नहीं रोकी अपनी। उस दिन से इतनी ज़्यादा मेहनत करने लगा, मैं ऐसी ट्रेनिंग करते करते इतना स्ट्रांग हो गया, ईजिली इतने बड़े बड़े मॉन्स्टरों को भी हरा देता था। फिर ये पता था मैं कि एक दिन ऐसा हुआ, बच्चा तो देखो तुम कौन सा बच्चा है, एंड इस बच्चे ने इतनी इंसानियत को हरा दिया। बच्चा कहता है सोल्जर मैं तुम्हें स्किल टेस्ट करना चाहता था तेरे ऊपर। यहाँ पे अपना बंदा बहुत ज़्यादा दुखी भी था, वो तो मैं एक आम से बच्चे से हार गया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ होता है। मैं मानता हूँ कि वो नॉर्मल फैमिली से उसको स्पेशल ट्रेनिंग मिली है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग का क्या जो मैंने बचपन में की थी, मैंने हर दिन अपने को इतना ट्रेन किया ताकि मैं अगले दिन और भी ताकतवर हूँ। लेकिन सच में मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं एक ट्रैश हूँ। सब कहने के बाद अपना लौंडा अगले दिन से वो ट्रेनिंग करना शुरू करता है, वो भी हार्डवेयर ट्रेनिंग। यहाँ पे अपनी खतरनाक से ट्रेनिंग करता ही है। शाम मुझे ये ट्रेनिंग करते करते, लेकिन ये नहीं रुकता, पूरी रात ट्रेनिंग करता रहता है। तो ट्रेनिंग करते करते सुबह भी हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा वाकई में बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, तो पूरी रात से ट्रेनिंग कर रही है। मैंने एक दरख्त को देखते जिस पे वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो देखा कहता है क्या मैं कभी इतना ताकतवर हो पाऊंगा, एक अटैक में इस पूरे दरख्त को काट दूँ मैं। कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे ये करना होगा। दिन आएगा ऐसा जिस दिन मैं एक दरख्त को एक अटैक पे काट दूंगा, जो उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। लोगों ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं अपने को हर रोज़ बेहतर बनने की कोशिश करूँगा। कहता है मुझे ऐसे ट्रेनिंग करते करते पूरे 3 साल गुजर गए। कहता है मैंने एक वॉर में हिस्सा लिया और पता नहीं मैं कैसे एक स्क्वाड का लीडर बन गया। मेरे अंदर 5 बंदे थे जो मेरा हर एक हुक्म मानते थे। पता है पास का सीन वापस अपना बंदा बाहर आता है, ओ भाई ये तो लड़का निकला, उसका नाम जैक्सन है। बंदा कहता है क्या तुम मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी कर लोगे। तो पहले तो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। बंदा कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम्हें मुझे अच्छा सा खाना खिलाना होगा। अब भाई अपने लौंडे ने कहा यानी कि MC नहीं कर काम करने के लिए, तो मान के वहाँ से चल जाता है। गोट इज वन बीस्ट अपना इसे कहता है ओहो देखो इस कैट को, किसी की मदद करता नहीं है, कर भी रहा है लेकिन तभी भी इसको कुछ चाहिए। तभी एंड्रॉइड अपने बीस्ट को कहता है क्या तुम मुझे इसको सुखाने में मदद करोगे। जिस पर जो अपना बीस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये कहता है क्या आपका दिमाग ठिकाने पर तो है, ये बार याद है आपको मैंने सिखाने की कोशिश की थी, आपने तो बुरी तरह गिव अप कर दिया था कि आपको लग रहा था कि आप ये स्किल नहीं सीख पाएंगे, दोबारा ट्राई करोगे आप स्किल सीखने का। बंदा सोचते अपने दिमाग में, और जो बंदा जो मुझे बार बार गले में स्टैप करके किल कर रहा है वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड मुझे उसको हराने के लिए बहुत सारा स्किल सीखनी पड़ेंगी। हम लोग जितने हैं वापस अपने जंग की तरफ, जहाँ पर लाखों सिपाही खड़े हुए हैं, यहाँ पे वॉर हमारी जो है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पे अपना एनक्रीड भी है भाई, जो बंदा एनक्रीड पे अटैक करने वाला है शायद उसे भाला करते हैं, तो बता देना। हमें एनक्रीड पे अटैक हो चुका होता है बिल्कुल ऑलमोस्ट। एनक्रीड में मन में सोचता है इससे मुझे बचना होगा एंड एनक्रीड अगले मोमेंट अपनी गर्दन को ऊपर कर लेता है। इससे अपना बंदा अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और फिर अपने शील्ड से उसे दूर फेंक देता है।
उस भाले टाइप चीज़ को फेंकने के बाद वो फिर पीछे देखता है और वो बोलता है ये इससे बचाना होगा क्योंकि इसके ऊपर अब तीर पड़ने वाला है। एंड्रयू वहाँ पर आता है और अपनी शील्ड से उसको बचा लेता है, लेकिन पीछे से इस बंदे के ऊपर एक और सोल्जर अटैक कर देता है। अपने मन में कहता है बस इस वॉर में आखिरी चीज़ बची है। एंड भाई ये बंदा अभी भी बंदों को किल कर रहा है, यानी कि होता है ना जो बंदों को मारने का भूखा। भाई तुम इसकी आंखें देखो, कहीं से इंसान लग रहा है। ये एंड्रयू को भी देख लेता है, लेकिन बाद क्या करेगा, एंड्रयू के पास जाएगा, उसको टपका देगा। ये मन में एक बात सोचता है तो ये बार बार एक ही स्किल को यूज़ करता है। स्किल जो है वो परफेक्ट है एक बंदे के गले में स्टैब करने के लिए। हम इसी के साथ देखते हैं प्रीवियस का सीन। अभी जब बीस्ट है वो कहता है एंड्रयू से स्क्वाड लीडर आपके साथ एक प्रॉब्लम है छोटी सी, लेकिन जिसके हाथ में एक्स है वो उसको बड़ी स्पीड से एंड्रयू के गले के पास से निकालता है। इस पर अपना एंड्रयू बहुत ज़्यादा डर भी जाता है, अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। बीस्ट कहता है अगर तुमने बैटलफील्ड पे ऐसी हरकत की तुम फौरन ही मारे जाओगे। भाई जिस बंदे ने बात किया वही तुमसे सही किया है। अगर तुम एक फायर भी करो एंड दूसरा बंदा तुम्हें पंच करता है, तुम ब्लो के डोज किएगा, आंखें बंद कर लो, तुम्हें पंच लगेगा। सिर्फ जैसे जो एंड्रयू है वो बार बार अपनी आंखें बंद कर जा रहा है, इसलिए उसको गले पे तलवार लग रही है। मैं जंग में बिल्कुल डरना ही नहीं है, क्योंकि तुम जिस बंदे से लड़ोगे उसको तुमने अपना ओपनर नहीं बल्कि अपना शिकार समझ के लड़ना है कि तुम उसको पका के खा सको। तो यही मेरी स्किल है, हार्ड ऑफ द ब्रीथ। हम लोग वापस आते हैं अपने फ्यूचर के सीन में। अब ये सोल्जर अपना एंड्रयू को किल करने को लेता है, लेकिन एंड्रयू सोचता है इसने सही कहा था, मैं अपनी मौत से डरता हूँ, तो मेरी मौत ही मुझे ताकत बनाने में हिम्मत देती है। एंड्रयू सोचता है मुझे ये करना होगा, मैं कर सकता हूँ ये। एंड्रयू ने फर्स्ट टाइम इस सोर्ड को डोज कर लिया होता है। ये सोर्ड एंड्रयू के इतने करीब होती है, इसकी वजह से एंड्रयू को जोर जोर धड़क रहा होता है। ये सोल्जर था ये भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, सोल्जर का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड्रयू भी रेडी होता है इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये सोल्जर अगला अटैक रेडी करता है। एंड्रयू भी फुल रेडी होता है। अगली मोमेंट अपने लड़ने का गेम ओवर। भाई मैं नहीं खेल रहा गेम, मैं खेल के आ रहा हूँ। अटैक सिर्फ एंड्रयू को लगता है एंड एंड्रयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। भाई गुस्सा क्यों ना है, भाई बंदे को 20 दफ़ा तो पेल दिया है। यहाँ देखते हैं एंड्रयू डिमेंशन में वापस आ चुका है, जहाँ पर हमेशा आता रहता है वो जो वो क्रीचर है यहाँ पर वो होता है। वो बोलता है यो तुम्हें तो पता चला ही होगा कि तुम एक यूज़फुल इंसान हो, तुम्हें तो गिव अप कर देना चाहिए, लो अपनी सोल को मेरे हवाले कर दो। ये भी एंड्रयू जो है वो तो बिल्कुल शांत बैठा होता है, लेकिन वो एंड्रयू हंसने लग जाता है। मुझे तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है, कोई प्लान नहीं है तुम्हें मेरी सोल देने का। एंड में यहाँ देखते हैं अगला दिन भी हो चुका है, उठ चुका है। मुझे 20 तय कहता है आप तो आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गए हो, आज कोई स्पेशल दिन है। एंड्रयू अपने मन में सोचता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ मैं दिन ब दिन और भी ताकतवर हो रहा हूँ। ठीक सर इस पार्ट को करते हैं एंड। ओ भाई तुम्हें पता नहीं है इस पार्ट को ख़त्म करने में कितना मेहनत लगी है मुझे, इसे पढ़ते पढ़ते बैंड लग रही थी, ऊपर से वॉइस ओवर अलग। हाँ भाई तुम लोग को मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, जो बंदे ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा इसके आशिक को। तुम्हें क्या लगा इसको भेजूंगा, चल मजाक से हट के भाई सब्सक्राइब कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ भाई तब तक के लिए बाय बाय।